हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हम लोग करणी और घातांक के कुछ सवाल बनाए थे। आज ये देखिए सवाल। इस सवाल पर भी मैंने एक दो वीडियो बना रखा है, लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष हम आज आपको बताने वाले हैं। क्या बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस सब का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, इसका मान क्या होगा। तो इसके लिए मैंने बताया था, देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ना। ये है अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। ये अनंत तक जा रहा है। इसको ट्रिक से भी बनाएंगे, लॉन्ग मेथड से भी बनाएंगे। ठीक है जी। तो आइए पहले हम लॉन्ग मेथड ही जान लेते हैं। इतना बराबर हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है जी। इतना बराबर हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो इधर हम स्क्वायर करते हैं तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, है ना जी। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 20 बच जाएगा। आप प्लस में ये यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ये उसी तरह लिखे जाएंगे। ठीक है जी, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। ठीक है। और जब इधर स्क्वायर किया तो स्क्वायर करते ही ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। और यहाँ क्या है, x, इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 20 है। एक चीज और याद रखिएगा, अंडर रूट खत्म कैसे हुआ इसको भी जान लीजिए। जैसे ये हम इसको लिख सकते हैं 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी। इसका अगर पावर हम लिखना चाहें तो अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। आप पावर 1/2 लिखिए या अंडर रूट के रूप में लिख लीजिए। ठीक है जी। और जब हमने क्या किया, स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर करेंगे तो पावर में पावर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 कट जाएगा, इसीलिए यहाँ अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 20 बचेगा। देख रहे हैं ना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ 20 बच गया तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, 20 प्लस माइनस इस इतना बराबर क्या माने हैं, x। तो यहां से लेकर यहां तक तो जो इन्फिनिटी तक जा रहा है, उसके बदला में कितना लिख देंगे हम, x लिख देंगे। और इधर कितना बच रहा है, एक्स स्क्वायर बच रहा है। ठीक है जी। चलिए दोनों को हम उधर भेज देते हैं। इधर क्या है, एक्स स्क्वायर है, प्लस एक्स बराबर उधर जाएगा माइनस एक्स, प्लस 20 जाएगा माइनस 20, बराबर में कितना, 0। अब इसका हम गुणनखंड निकाल देते हैं। ठीक है जी। तो गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ लिखेंगे 5x, आप प्लस में कितना 4x, 5 में से 4 घटाएंगे तो माइनस x आ जाएगा। और 5 चौके 20, यानी पहलका पद और तीसरका पद का गुणनफल हमको आना चाहिए। तो पहलका पद एक्स स्क्वायर, तीसरका पद माइनस 20, दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस 20 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। और बीच वाले पद को तोड़ने पर, दो भागों में गुणा करने पर माइनस 20 एक्स स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पर माइनस एक्स आना चाहिए। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर लिख देंगे माइनस 20। ठीक है, 0। देखिए यहाँ पर दोनों में से x कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 5, यहां से 4 कॉमन करेंगे, x माइनस 5 बराबर में क्या, 0। यहाँ देखिए x माइनस 5 और ये हो जाएगा x प्लस 4 बराबर में 0। अब x का मान निकालना है तो माइनस 5 उधर जाएगा, तब प्लस 5 प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस 4। माइनस को हम लोग नहीं लेते हैं, प्लस लेते हैं। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा,
5 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये 5 हो गया। ठीक है जी, समझ में आ गया। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने क्या बताया था कि 20 को दो ऐसे पदों में तोड़ेंगे जिनके बीच 1 का अंतर हो। तो अगर इसको हम तोड़ना चाहें तो 5 गुणे 4, 5 चौके 20 या 4 गुणे 5, 4 5 20 तोड़ सकते हैं। यहाँ प्लस रहता है तो बड़ी वाली संख्या ले लेते हैं। अगर सब में माइनस रहता है तो छोटी वाली संख्या लेते हैं। इसको मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है। तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा ट्रिक से, जैसे यहाँ लॉन्ग मेथड से आया है। तो एक ट्रिक तो ये हो गया है ना कि इसका सह अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और दोनों के बीच में 1 का अंतर होना चाहिए, है ना। दो ऐसे पदों में तोड़ते हैं, प्लस रहता है तो बड़ी संख्या लेते हैं और सब में अगर माइनस रहता तो छोटी संख्या ले लेते हैं। ठीक है जी। लेकिन ये तो इसका फैक्टराइजेशन हो जा रहा है तब ना जी, ये भाज्य संख्या है तब हो जा रहा है। मान लीजिए यहाँ अभाज्य संख्या है तो इसको हम इस रूप में कैसे लिखेंगे? नहीं ना लिख पाएंगे, तो उसको लॉन्ग मेथड से बनाएंगे जी। लॉन्ग मेथड से तो बनाएंगे ही, इसके लिए भी एक ट्रिक है। तो यह ट्रिक चाहे यह भाज्य संख्या हो या ये अभाज्य संख्या हो, सब पर काम करेगा। ट्रिक क्या है ध्यान दीजिए। यहाँ पर ट्रिक क्या है देखिए, यहाँ पर ये ट्रिक, उसके लिए क्या करेंगे? अंडर रूट 4x प्लस 1 है ना, और -1 अब बटा में क्या लिख देते हैं? 2 प्लस 1, और बटा में क्या लिख देते हैं? 2 लिख देते हैं। ठीक है जी। यहाँ प्लस भी लिख सकते हैं और माइनस भी लिख सकते हैं। प्लस कहाँ लिखेंगे, माइनस कहाँ लिखेंगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर ये प्लस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम प्लस लिखेंगे। अगर यहाँ पर देख लीजिए, अगर ये माइनस है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। ठीक है जी, बस यही ध्यान हमको देना है। देखिए कैसे, इस ट्रिक से x का मान क्या होगा? तो x का मान जो इस अंडर रूट के अंदर जो संख्या दी गई रहेगी ना, वही हमारा क्या होगा भाई? x का मान होगा। जैसे ये 4x प्लस 1 है तो अंडर रूट में हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू एक्स के जगह क्या? 20, तो 20 लिख दिया। प्लस में कितना? 1, अब प्लस 1 यहाँ ये है, अब बटा में 2। अब यहाँ देखिए 20 चौके 80, 80 या 1 81, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? 81 प्लस 1 बटा में 2। 81 का वर्गमूल 9, 9 1 10, 10 बटा 2, भाग करेंगे कितना आएगा? 5। ट्रिक से भी 5 आ गया। तो या ये ट्रिक अपनाइए या यह वाला ट्रिक अपना लीजिए या यह लॉन्ग मेथड अपनाइए। ठीक है जी। इस तीनों प्रोसेस से ये सभी सवाल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये तो भाज्य संख्या वाला, भाज्य संख्या अगर रहेगी तो ये ट्रिक अपना लेंगे, सेकेंडों में आंसर आ जाता है। और नहीं तो ये ट्रिक अपनाएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली और बहुत जल्दी से भी इस ट्रिक के द्वारा हम सवाल को बना सकते हैं। ठीक है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 5 है, ठीक है जी, यहाँ 5 है, तो 5 है तो यहाँ देखिए, यहाँ 5 रखेंगे ना तो यही से निकाल देते हैं। 5 चौके 20, 20 है 21, 21, तो ये कितना हो जाएगा भाई? तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? 21, अब प्लस में 1 अब बटा में 2। ये किसका आंसर हो जाएगा? ये दूसरका का आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है जी। ये तीसरा देखिए, तीसरा का आंसर कितना होगा? तीसरा का आंसर कितना होगा? यहाँ देख लीजिए तीसरा का आंसर कितना होगा। चलिए x की जगह कितना रखिएगा? 3, तो 4 3 12 1 13, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? 13, और प्लस में 1 बटा में 2। कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत इजी है। तो यहाँ तक तो हमने बता दिया। ये चौथा का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और यहाँ देखिए ये माइनस वाला है, ठीक है जी, ये माइनस वाला है, इसका जवाब क्या होगा? ये का नंबर है
5 नंबर सवाल को हम देखेंगे। क्योंकि माइनस है तो अभी हमने बताया कि क्या करना है। यहाँ लिखेंगे 4x प्लस का 1, ठीक है जी, और यहाँ माइनस कितना 1। अब बटा में कितना लिखेंगे हम 2 लिखेंगे, ठीक है जी। तो कितना आंसर हो जाएगा, ये 7 है तो 7 चौका 28, 28 है 29, तो अंडर रूट कितना 29 माइनस 1 बटा में 2। बात समझ में आ गई। देखिए अब इसका बता दीजिए 6 नंबर का। 6 नंबर का आंसर क्या होगा जी, देखिए x की जगह कितना रखेंगे 12 रखेंगे, तो 12 चौक 48, 48 है 49, 49 माइनस 1 बटा में 2, ठीक है जी। 49 का वर्गमूल कितना होता है जी, तो 7, 7 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 6, 6 बटा 2, 2 तिया 6, कितना आंसर आ जाएगा 3। ये छठा का कितना आंसर आ गया 3। हाँ यहाँ पर एक ये वाला प्रोसेस भी ले सकते हैं, क्योंकि 12 क्या है भाज्य संख्या है। इसको 2 पदों में तोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 लिख दे और यहाँ पर 4 लिख दे, 3 चौके 12, और दोनों के बीच में कितना का अंतर है 1 का अंतर है। अब देख लीजिए यहाँ पर माइनस है, माइनस है, माइनस है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या लेंगे, छोटी वाली संख्या लेंगे 3। तो 3 तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है ना जी, देख रहे ना कितना आसान है। और प्लस रहता तो कौन सी संख्या लेते, बड़ी वाली संख्या लेते 4। जैसे यहाँ पर प्लस था तो बड़ी वाली संख्या 5 लिए थे, अगर यहाँ सब में माइनस रहता तो क्या लेते 4 लेते, ठीक है जी। आशा करता हूं कि आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा, ट्रिक भी समझ में आया होगा, है ना। तो इसमें जो सवाल बच रहे हैं उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिए। एक यूट्यूब चैनल भी है मेरा जिसका नाम है ऑल इन वन बाय जेपी सर, उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है जी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।